एक अक्षर मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। बाकी जो ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, राधे राधे श्याम मिलादे, हरे कृष्ण राम राम, हरे हरे कृष्ण राम, ये कोई मंत्र नहीं है। गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप है। उसके अतिरिक्त जो हम मंत्र जाप करते हैं, साधना जो करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, अपनी मर्जी से बनाए हुए। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सिद्धि होती, ना उनको सुख होता, ना उनकी कोई गति होती, अर्थात यूजलेस। तो हम क्या करते रहे, इस ओम नाम के जाप की कमाई करते थे, स्वर्ग में देवता पद प्राप्त कर लेते, पुण्य अक्षीण हो गए और पाप फिर नरक में। जब तक हम इस 3 मंत्र के नाम का जाप प्राप्त नहीं करते, और जाप प्राप्त करके भी आजीवन मर्यादा में नहीं रहते गुरु जी की में, तो हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और उससे क्या है कि जैसे हम ओम इस 3 मंत्र के जाप के अतिरिक्त, यानी पूर्ण संत से उपदेश लिए बिना, हम पहले दूसरे संत जैसे जो अधिकारी काल तक के सीमित थे, जिनको अधिकार था केवल ओम नाम देने का, उनसे उपदेश लेकर हम साधना करते हैं, तो हमारे ऊपर दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही पैरेलल चलते हैं, समांतर रहेंगे। पुण्य अलग अकाउंट में लिखे जाएंगे न्यारे पृष्ठ पे, और पाप अलग पृष्ठ पे। जब आपके पुण्य हैं तो स्वर्ग में उतने समय तक आपको स्वर्ग, देवपद या कोमन स्वर्ग, वहाँ रहोगे। और फिर पाप, जितने पाप लिखे उन पापों के आधार से फिर आपको नरक, 84 लाख योनियाँ, गद्दे कुत्ते सुअर की योनियों में भी जाना ही पड़ेगा। ये कति हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ का। और ये जब तक हमारे पाप नहीं कटेंगे तो ये भोगने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ का विधान है। तो पाप अक्षमा कौन कर सकता है? कबीर देव, वो कबीर भगवान परम अक्षर ब्रह्म, वो हमारे पापों का नाश कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास। जैसे 1000 क्विंटल घास फूस सूखा पड़ा है कितने, और उसमें एक माचिस की सीख जला के उसमें ला दे, सारे न जला कर राख कर देगी, आओगी तेज हवा इधर उधर फेंक कर उस धरती को भी, पृथ्वी को भी साफ कर देगी। तो परमात्मा का यो सतनाम जो है, यो ऐसे आग की चिंगारी है, और पाप हमारे समझो पुराना घास अंदर डिपॉजिट है। ये भोगन तो खत्म होए को ना, यो कम तो होगा लेकिन इतना और त्यार हो ले है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओ हो, जो चौका तुम देव, जो चौका तुम लिपो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। शेष ब्राह्मण हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। यानी इतने जीव मरे हैं आपसे जन्म में, गिनती नहीं हो सकती। इतने पाप आपके लिखे जाते, और पुण्य बनाने के लिए आपको एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे किसान खेत तैयार करता है, खेत को हल से, ट्रैक्टर से साफ करता है, संवारता है, और फिर उसमें बीज बीजता है, फिर उस बीज बीजने के बाद सिंचाई करता है, उसकी रक्षा करता है, खाद डालता है, पैसे खर्च करता है, तब जा करके कणक तैयार होती है। और उस फसल में, उस जमीन में कुछ भी ना करे, और ये अड़ंगा आप पे उग जाएगा, बिना गिनती का इतना उग जाएगा, जमीन भी ना देखा, पता नहीं के उग जाएंगे। तो ये मनुष्य का जो शरीर रूपी क्षेत्र है, खेत है, ये ऐसा जानो, इसमें पाप तय बिना करे होंगे, बिना कुछ व्यवस्था किए आप होंगे, ऐसा काल ने यहाँ हमारे ऊपर जाल फैला रखा है। अब जैसे किसान हल जोतता है, एक अड़ाई में इतने पाप कर देता जैसे 1000 कसाई पाप करते हैं। ओ तेरा गजब। अब फिर वो पुण्य भी होता है उससे, जैसे उसके खेत उगाता है, उसमें
चिड़िया भी खा जाती है, चींटियों के लिए भी जड़ जाता है, वो उसके गुड अकाउंट में लिखा जाता है और वो पाप बैड अकाउंट में। ऐसे ही मजदूर है, खेत अपनी कस्सी से रोजगार के लिए ऐसे काटता है, ना जाने कितने जीवों को मारता है। किसी को देख लो घर में प्रत्येक लीपा अपना पोछा लगाते हो, उसमें भी करोड़ों लाखों जीवों को प्रतिदिन खत्म कर देते हो, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जा रहे। और जब आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो आपके जो पाप हैं, इच्छा कर मारा नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर ताता, उसका पाप नहीं लगे। अब जैसे हम प्रतिदिन जो भी व्यवसाय है हमारा, को खेती करे, जैसा भी करता है, मजदूरी करता है, उससे आपके पाप आप इच्छा कर नहीं कर रहे, वो आपने करे सरेंगे, वो तो करने पड़ेंगे क्योंकि रोजी रोटी के लिए ही। तो वो आप इच्छा कर मारने के लिए, उन जीवों को मारने के लिए नहीं कर रहे। तो परमात्मा आपके इन पापों को इस मंत्र से नष्ट करेगा। और जो प्रतिदिन होंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, वो मैला हो जाता है तो सुबह उसको निकाल कर साफ कर लेते हैं साबुन और जल से। तो ऐसे ये मंत्र, परमात्मा का जो मंत्र है, वो भगवान ने जो सतनाम और सारनाम दिया है, यही आपके पापों को डेली साफ कर देगा। जो अनजाने में आपसे हो रहे हैं, जो सबसे हो रहे हैं, वो करने पड़ते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं। तो वो आपका पाप नहीं लगेंगे जिन्होंने इस परमात्मा के नुमाइंदे इस दास से उपदेश ले लिया। और जो अन्य हैं उनको दोनों ही गुड और बैड अकाउंट दोनों लिखे जाएंगे, उनके पाप न्यारे और पुण्य लगे। इसलिए तो इतनी दुर्ग